नए साल की शुरुआत के साथ ही ब्रेक के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। कौशल जी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और वो भी हनुमान मंदिर से। देखिए, पहले तो इनकी पार्टी ने भगवान राम को, हनुमान जी को, सबको नेगलेक्ट करने का काम किया था। लेकिन अब उनको लगता है कि आस्था से और जो इष्ट देव हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इग्नोर करके नहीं किया जा सकता। तो बेहतर होता अगर ये कहते कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर मंदिर जोड़ो यात्रा चलाते, जो हनुमान मंदिर से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये दरअसल में यात्रा इनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी के वर्कर, सपोर्टर जितने आने चाहिए वही नहीं आते हैं इनकी यात्रा में। इसलिए इन्होंने बीच में आह्वान किया कि हमारे देश में जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारी यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस की, राहुल जी की ये यात्रा है, उसमें विपक्ष क्यों शामिल होगा? और सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं शामिल होने का कह दिया और इनकार कर दिया। तो इससे जो है अब वो राहुल जी घबराए हुए हैं और यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप है। जनता इस यात्रा को नेगलेक्ट कर चुकी है, जनमानस नेगलेक्ट कर चुका है और खुद कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो मजबूरी में कुछ इनके साथ खड़े हैं, वरना कांग्रेस पार्टी ने भी नेगलेक्ट कर दिया है। तो हनुमान जी का आशीर्वाद तो सर ले लिया है और आज जो है वो यूपी में एंट्री कर रही है ये भारत जोड़ो यात्रा। यूपी में एंट्री करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपी में उनकी 2 सीटें हैं और लोकसभा में 1 सीट है माननीय सोनिया जी की। इस बार तो हो सकता है कि लोकसभा में की स्थिति ये है कि रायबरेली सीट भी सोनिया जी जो जीत के आती हैं, पूरा लग करके अपना जो भी है, मैं समझ रहा हूँ कि वो भी सीट खतरे में है और कांग्रेस की और भाजपा इस बार मजबूत वहाँ लड़ करके उस सीट को भी जीतेगी। सर, आप लोग कह रहे हैं कि यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें वो तो कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है और हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी नहीं डरी हुई है, लोग हंस रहे हैं। बीजेपी उस पर अगर कुछ कहेगी तो उनको एक मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ऐसा बोल रही है। बीजेपी क्यों डरेगी? भारत जोड़ने का, भारत टूटा हुआ कहाँ से, कौन सा पार्ट भारत का जोड़ रहे हैं? जनमानस जोड़ने की बात करते तब भी अच्छी थी बात, लेकिन उनको मालूम नहीं कि किस मुद्दे पे हम काम करें, कौन सा मुद्दा लेकर के चलें, यात्रा का नाम क्या रखें। जब ये पार्टी में नहीं तय हो पा रहा है, माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कोई कांग्रेस में सुन ही नहीं रहा है, सब राहुल जी के आगे पीछे, सोनिया जी के आगे पीछे, प्रियंका जी के आगे पीछे घूम रहे। तो एक तरीके से रबर स्टैंप उन्होंने बना देने का काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इसलिए वहाँ कोई नीतिगत और पार्टी के प्लान करके कोई योजना नहीं चलाई जा रही। राहुल जी के मुंह से जो निकल गया वही पार्टी का प्लान है, वही पार्टी की योजना है। इसलिए जो है ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही। बस एक आखिरी सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर जिस तरीके से अतिरिक्त पाबंदी लगाने की बात की थी उससे इनकार कर दिया है। नहीं, किसी पे पाबंदी लगाने की बात कैसे हो सकता है? संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहने के लिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में अक्सर कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं और पाकिस्तान के झंडे फहरते हुए मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में आज़ादी है कि पाकिस्तान का जिंदाबाद बोल रहे हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं अब, और उसके बाद भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तो जो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी को स्वीकार करना चाहिए और अच्छा निर्णय है। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रहित में, जनहित में सारी बातें कहने का सभी को अधिकार है।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा चाहे उत्तर प्रदेश में जरूर एंट्री कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।